जय श्री राम। कैसे राम जवाब बगी। क्या हाल चाल है मामा? ले आए कांवड़? हाँ। अरे वाह, हर हर महादेव। अरे महादेव जवाब बगी बताओ। मजे आ गए। हाँ हाँ। कब आए? कल रात को आए तो सुबह आएगा। अच्छा, कल रात को आए। हाँ। अच्छा, पैदल पैदल आए हो? पैदल ही पैदल आए हैं। हाँ, पर आपको तो आदत है दौड़ मारने की। ये आदत से कुछ नहीं होता है, सब बाबा की कृपा होनी चाहिए। क्या रिएक्शन है बॉडी में? बॉडी फर्स्ट क्लास है, कोई फर्क नहीं। हम्म। लोग तो पता नहीं क्या भांग वांग खा के अपने आप को सेट कर लेते हैं। वही तो, लोग भांग खा के सेट करते हैं, ऐसे करते हैं सेट। हाँ। और देखो कल हम पूरा पूरा रास्ता हम चल के आए हैं। मस्त। हम्म। पूरा मस्ती करते हुए। कितने लोग थे आप? 9-10 लोग थे। हाँ। देखो जब पहुंचे तैसे पहुंचे। उससे पहले भी हम बिचाऊ से अब पूरे रास्ते ऐसे ही आए हैं करीब करीब घूमते हुए। अच्छा। देखो ये सब रास्ता भी है, यहाँ पहुंचे तो नॉर्मल गए थे। है। कल रात में हमारे भी गली में कई सारे लोग लेके आए हुए थे। और और बस हमारा तो बढ़िया ही रहता है। मैंने तो अपना फोन बंद कर बंद कर रख दिया था। हाँ, लास्ट सीन आ रहा था आपका देर बहुत पहले का। भैया ही फोन कर रहे हैं। कर रहे हैं? कहाँ है वो? अभी अभी आए हैं, फोन कैसे करने लग गए आते ही? उन्हें किस पे बता दिया आप आ गए? मैंने फोन किया था भैया उनको, पहले उन्हीं को किया था भाई। अच्छा। हाँ हाँ। जब भी और बता। और बस क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं उसे, शिव किसको जी क्या? का वो जो रुद्राभिषेक होता है, 1 मिनट, शिव जी हाँ का हाँ, रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक वो करवाया था ज्योति और जीजा ने। अभी वहां से आया हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, वहीं से आया हूँ अभी। आज अच्छा वो है शिवरात्रि। अच्छा, शिवरात्रि है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे भी वहीं जाके पता चला। तो भाई शिवरात्रि के लिए तो गए थे, जब चढ़ता है शिवरात्रि को 23 तारीख को। हाँ। हम्म। बहुत क्या कहते हैं, रुद्राभिषेक करा रहे हैं। हाँ, रुद्राभिषेक। तो घर पे ही करा है क्या? नहीं, मंदिर पे करा है। हाँ मंदिर में होता है। हाँ, मंदिर हम दीदी ने तो घर पे ही करा था हमारी। अरे आपकी दीदी कुछ भी कर सकती है। हाँ, प्रीति दीदी। रुद्राभिषेक मतलब भगवान रुद्र का, शिव के जो रुद्र रूप है उसका अभिषेक करना। हाँ और वो मंदिर पे ही होता है, ज्यादा हाँ। शिवरात्रि मंदिर पे होगा, सिद्ध मंदिर पे जैसे जहाँ तो वो हुए, हम क्या क्या कहते हैं, वो कहीं भी हो सकता है, घर पे शिव की पूजा कहीं भी हो सकती है, आप वहीं पे बनाइए वो शिवलिंग और वो करिए। लेकिन रुद्र क्या रूप है, तो रुद्र के रूप को घर के अंदर कोई नहीं लाता है। मंदिर पे ही होता है, ये भी हमेशा मंदिर पे ही करते हैं। कुछ दिन पहले भी करा था, मंदिर पे ही करा था। और पहले करा था तो मंदिर पे ही करा था। और पूजा वूजा तो घर पे भी हो जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो या तो क्या कहते हैं, इतने जितने बड़े मंदिर हैं उन पे जाके करिए। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो शिवलिंग है ये सब है, ज्योतिर्लिंग है, मतलब ज्योतिर्लिंग वाले ऐसे पे जहाँ पे क्या कहते हैं, इतना तगड़े क्या कहते हैं उसके रुद्र रूप को क्या कहते हैं, वो बता क्या कर सकते हैं उसकी वो सम्मुख की जा सकते
और अच्छे पंडित से करवाना चाहिए, कई सारे मंत्र होते हैं उसमें, श्लोक। हाँ, अच्छे पंडित से होने चाहिए। उसके बाद उसकी जो सामग्री है उसका भी इससे ध्यान रखना है। हाँ, एकदम मंत्र ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि कितने किलो में, ऐसे हम ऐसे मंत्र। हम तो वहाँ गए थे ना, हमारा जैसे उन्होंने का जन्म दिन कराया था वहाँ पे। चंद्रेश्वर शिव मंदिर है वहाँ पे इलाहाबाद में। हाँ तो चंद्रेश्वर शिव मंदिर है, उसमें क्या कहते हैं वहाँ किया था। हाँ, वो वीडियो दिखला रहे थे जो। हाँ, हम्म। मोबाइल। बढ़िया चीज है, पॉजिटिविटी फैलती है इन चीजों से। हाँ, पॉजिटिविटी फैलती है। हाँ। मेरे तो आंख में ऐसा लग रहा था फ्लू जैसा। सुबह आज 2 बार गर्म पानी से सेका, गर्म कपड़े से, कपड़ा भिगो के गर्म पानी में। हाँ, तो अब तो रुक गया है, लेकिन हल्का हल्का सा दर्द रह गया। तो मैं जाने की सोच नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा चले जाऊं। ऐसी हाँ। जगह पे जाने से स्वास्थ्य अच्छा ही होता है, बिगड़ता तो है नहीं। कहीं औरों को फैला दूं। अरे फ्लू तो हम तो गए थे तो गाड़ी वाड़ी नहा रहे थे बार बार। तो जितनी बार सो ले, अगर सो लिए तो नहाना है, कुछ खा लिए तो नहाना है, ऐसा होता है ना। हाँ। हुआ नहीं है मेरे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, कोई देख के भी नहीं कह सकता कि मेरे हो रहा है। मैंने सबसे पूछा, कोई कह रहा है, कोई कह ही नहीं रहा कि हो रहा है। बस हल्का सा बिल्कुल मेरे दर्द हो रहा है, बस एक आंख में, बस। अच्छा। हल्का सा जो नीचे वाली लिड होती है ना, आई लिड, हाँ, हाँ, वैसे जब मैं आंख बंद कर रहा हूँ उस हाँ। वक्त हल्का सा दर्द हो रहा है। हम्म, बाकी कुछ भी देखने में फर्क नहीं। हाँ। लेकिन मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस खराब है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। एक बार हुआ था मेरे 4-5 साल पहले, भाई साहब बुरा हाल हो गया था। अरे मैं तो पूरे रास्ते ही राम राम बोलते हुए आता रहा। हम्म। मैंने कहा भैया जरूर कोई, मैंने कहा एक तो मुझे चोट लग जाए तो दिक्कत हो जाती है, कुछ वो हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, इंफेक्शन हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। राम राम, और- राम नाम। अरे मतलब वही कि भगवान का ध्यान रखो। हाँ, सब एक ही हैं हम्म, भाई। हम तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे को क्या ही बोले। ये लोग तो धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप जैसे लोग, हमारे तो हिम्मत ही नहीं कि कैसे पैदल आते हैं उतनी दूर से, गाड़ी से आने में इतना टाइम लगता है। और पूरा रथ खींच के लाए। हम्म। हम्म। पूरी व्यवस्था कर रखी है, रोड बना रखा है। अरे भाई मस्त, बहुत पुलिस का इंतजाम इतना बढ़िया, हर चीज का इंतजाम बढ़िया। कोई वो नहीं कर सकता है, पूरी हथियार वथियार भी नहीं ले जा सकते हैं कांवड़ वाले। अब वो भी मना कर दिए, पहले हथियार ले जाते थे कि पीटेंगे लोगों को रास्ते में, कोई फालतू बोलेगा। अरे भाई पुलिस वाले इतने कोऑपरेटिव हैं। यूपी हाँ। पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हाँ। सब। हाँ, हरियाणा में तो पुलिस ही नहीं है। हम्म। हरियाणा में तो पुलिस ही नहीं दिखी, एक पुलिस वाला नहीं दिखा हरियाणा में। पुलिस देखी ना, जिप्सी देखी ना, कुछ दिखा। हरियाणा में भी बीजेपी की ही है। हाँ, ना दिल्ली में पुलिस देखी, ना हरियाणा में पुलिस देखी। हाँ, ये दिल्ली हरियाणा वाले एक जैसे हैं। वहाँ के जहाँ के जैसे लोग होते हैं वैसे ही तो पुलिस वाले वहीं से तो बनते हैं। और यूपी में इतनी पुलिस थी और इतनी कोऑपरेटिव, तो मतलब हम्म। सोचो कि हमारी एक जगह रोकती थी, कानून हमारा रास्ता नहीं था, मतलब पुलिस उतना समझा रहा है कि देखिए हम आपकी सेवा के लिए हैं, ये है वो है, ऐसा है। जो दुकान है रास्ते में, नाम डिस्प्ले कर रखा है हम लोगों ने। नहीं कर रखा यार, उत्तराखंड में तो नहीं कर रखा। उत्तराखंड में जैसे हिंदू हिंदू की दुकानें बड़ी सी या शिविर लगा है, उसके साथ में जो साला पंचर वाला है, कोई चाय बेच रहा है, वो लाखों हम्म। रुपए खाता है, और वो हम्म। मुसलमान लेकर आया है। बहुत सारे मुसलमान लोगों के होटल हैं देखे मैंने। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अरे जितने नाम जो है हिंदुओं, उन्होंने पूरे हिंदू नाम दे रखे हैं, शिव ढाबा ऐसा कर रखा है। लेकिन हम्म। मुसलमानों में जैसे वैली रेस्टोरेंट, वैली ढाबा, क्या होता है, फैमिली हम्म। रेस्टोरेंट, फैमिली ढाबा, ऐसे समझे। हम्म। ये क्या पता है है ना चला, मुसलमान। हिंदू हाँ, है मुस्लिम। और मुसलमानों ने रेट कम कर रखे हैं। हाँ।
हाँ, जैसे हिंदू वाले दे रहे हैं वो चीज 200 रुपए की, तो मुसलमान वाले दे रहे हैं 100 रुपए 150 रुपए। ज्यादातर मुसलमान के पास ही जाएंगे लोग। ठीक है। इस बार भी कितने केस आ गए। कोई केस गाजियाबाद में आ गया एक कितना बुरा केस। क्या हो गया? नहीं पता आपको गाजियाबाद वाला? नहीं, तो मैंने पहले पता, तो टीवी पे देखा है। वो बंदे के पास से तो कितनी बोतल बरामद हुई यूरिन की। हैं? और यही सब करता था वो, थूक मिला के। जूस जूस वाला था बंदा, आमिर आमिर खान। पता नहीं साले क्या। छंगुर बाबा वाला जो केस आया था उसके अगले दिन तो ये पकड़ा गया बंदा। क्या? बहुत रैकेट चल रहा है इन लोगों का, बहुत बुरा हाल कर रखा है। अभी एक और बंदा पकड़ा आया है कन्वर्जन को लेके। बहुत रैकेट चला तो रहे हैं। कोई कन्वर्जन कोई पूछना है। 15 यूपीएस लाख रुपए ब्राह्मणों का, ब्राह्मण क्षत्रिय का। SC ST के 12 लाख। ये रेट लिस्ट है। अरे भाई जो गरीब है बेचारा क्या करे, जिसको खाने को नहीं है, तो 15 लाख मिल जा रहे हैं वगैरह, बात छोड़ो, सारा क्या करना है हिंदुओं पे। जान बची ये सुलाख क्या हुआ। भी कहेंगे, 15 लाख बढ़िया शादी हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है। लड़की क्या कहते हैं वो हो रही है, ठीक है, सब चल रहा है यार। अरे ऐसा तो नहीं है, खाने को अपना जमीर बेच दो, इसके साथ समझौता थोड़ा ना करना चाहिए। खाने के पास तो सबके ही पास है। खाने में पता नहीं कौन सा रहता है यार, नेम ऐसे टेम तो बहुत। लालच है, लालच तो किसी को भी घेर ले। हाँ, तो लालच सबको ही गिरवा। चाहिए 15 लाख। कौन छोड़ेगा, लेकिन लोग नहीं लेते। यही तो फिर अपना दीन ईमान होता है। 15 लाख में थोड़ी बिकेंगे। तो 3 करोड़ दे तो सोचे भी। अरे फर्क क्या जैसे रह गया, बिकाऊ तो आप, बिकाऊ है। आपके लिए 3 करोड़ की वैल्यू हो रही है ना, तो हम्म। उनके लिए 15 लाख भी 15 करोड़ के बराबर है। हम्म। ऐसे ऐसे लोग भी हैं नहीं, जिनको सब देखो। चीज बिकती है, बस कीमत लगाना आना चाहिए। हाँ, तो सब वो चीज उसी बिकती हिसाब से उन्हीं को टारगेट कर रहा होगा ना, कि जिनके लिए है। 15 लाख 15 करोड़ के बराबर है। वही। छोड़ो, हम ऐसी चीजों में क्यों घुसे? हाँ। जिसका मैटर है वो समझे। हाँ। तो कुरीति है ना, कुरीति, हम्म। कुरीतियां जब तक उजागर नहीं होंगी तब तक खत्म नहीं होंगी। हम्म। जब तक उनको क्या कहते हैं वो नहीं किया जाएगा, पूरा प्रचार प्रसार नहीं हुआ उसका, तो ये हम्म। चीज गलत है। और हम्म। ट्रिपल तलाक होता था, होता था, बहुत होता था। सरकार ने इतना उसका वो करा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, कानून बना दिया, सब कर दिया, अब देखो बंद है। हो रहा है कहीं कहीं, लेकिन ज्यादातर तो 90 मतलब 90% केस तो उसके खत्म हो गए। तो मुझे ये गलत चीज है। फिर अब जब एक वो वहाँ वाला पकड़ा गया, एमपी में कौन से एमपी का है ना एक वो कराता था काजी कौन सा, अब उसके ऊपर उन्हें कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपने अलग से कानून चला रहा है, तो उसको बता रहे नहीं ये कानून गलत गलत है, इसमें हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो रास्ता ढूंढ करते हैं, ठीक, जब तो लोगों को लग रहा है कि गलत है तो अरे अपने आप। इनका ब्रेन वॉश है ना, इनको पता ही नहीं कि ये चीज गलत है। इनके लिए ये चीज हाँ नॉर्मल है। हाँ, ऐसा है। मॉरल है इनके लिए। हम्म। अब भाई 3 शादियां कर ली, 4 शादी कर ली, बोले ठीक है, होती है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अंधे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। ये बेचारे। अब आप ये देखो, हम आ रहे थे वहां से, ये जामिया, जामिया नगर, हम्म। अब ये सब यहाँ से आ रहे थे, हम्म। तो वो वहां पे कल स्कूल की वो लड़कियों की छुट्टी हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया हाँ, कालका जी के। जामिया इस्लामिया वाले तो उस एरिया में जो है हाँ। वो, हाँ। भाई अब स्कूल की लड़कियां हैं, वो उन्होंने वो हिजाब सा उन्होंने भी बांध रखा है। हाँ। तो बताओ अब आप एक पहुंच से एरिया में रह रहे हो, फ्रेंड्स कॉलोनी और ये सब साथ में, और हम्म। उसके बाद क्या कहते हैं,
सारा इन्वायरमेंट अच्छा है। और हिंदू वाली लड़कियां वैसे जा रही है मस्त एकदम। और ये क्या कहते हैं, ऐसे कवर होके जा रही हो तुम। कुछ तो पूरा ही पहन रखा था उन्होंने, जंप सूट इतना ही बंदी हुई थी। फिर तो भाई वो सरकार उस चीज को ज्यादा वो दिखा रही है कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, गलत है। लेकिन जो जिसके घर से ही ये है कि हाँ ये रिवाज है हमारे यहाँ का, हम अपने कल्चर को है प्राउड मुसलमान बन रहे हैं सब, तो वो लोगों को दिखेगा ये चीज गलत है तो अपने आप उसका विरोध करेंगे। अब जैसे आपका वहाँ पे है इनको मदरसे में जो, ये खुद तो ना स्टडी करते हैं, ये मदरसे वाला ज्ञान है इनका, मदरसे वालों को खुद भी नहीं पता है। अरे जो वो स्कूल जो में, लिखा है उसका अंधा फॉलो करना है। अरे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सा मदरसा है, लेकिन वो घर से ही ऐसा है कि नहीं ऐसे है तो ऐसा है, उसी में प्राउड फिर फील भी करते इनकी जो रिलीजियस तालीम है वो तो इनको कोई इनका धर्म गुरु ही देता है। इनको कहाँ से अपने कुरान हदीस के बारे में पता चलता हैं। है? रिलीजन तो है ही नहीं ना, ये धर्म थोड़ी ना है, ये तो एक पंथ है। जो भी है जो ये कहते हैं। हाँ, और ये अब पंथ तो वाले हैं। पंथ वालों में क्या है, जैसे आपके आश्रम बापू जी हैं, इनका एक वो हो गया पंथ, इन्होंने बना दिया। अभी बापू जी वाले हो गए, कल को जो बात होने लगी वो हो गई, ये बापू जी फिर ने भी ऐसा माना किया। तो जाता है, ये धर्म माना जाता है ना। अरे कल को फॉलो है। आज से क्या कहते हैं 500 साल बाद बापू जी वाला भी धर्म, बापू जी धर्म हो जाएगा। हाँ ये भी कह सकते हैं। है तो कुछ नहीं है, कुछ एक वही तो है। किसी ने किताब लिख दी ऐसे ऐसे अल्लाह है, ये अल्लाह कोई के पैगंबर मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की अरे आयशा से शादी कर ली थी और वो सही है। नहीं वो, हाँ वो जो भी कुछ है वो है उनके नाम लिखी पर। उड़ते हुए घोड़े और ये सब, अरे भाई ना कुछ पहले लॉजिक ना कुछ। दो लोग थे, जैसे मोहम्मद जो हुआ वो पता नहीं क्या था, वो विरोध में हो गए दूसरे के, नहीं इनको गलत है ये, अब इनके खिलाफ उल्टा जाना चाहिए मुझे, तो हम्म उल्टे तवे पे रोटी बनाओ, ये करो वो करो, सब उल्टे काम करे उसने। हम्म हाथ हम लोग नीचे हाथ करके धोते हैं, ये उल्टा धोते हैं, सब कुछ उल्टा, सब कुछ उल्टा बनाया है उसने। हम्म स्लेवरी चलती थी इनमें तो, ये तो स्लेवरी स्लेवरी तो, को नॉर्मल रखते थे। हाँ औरतों का पीटना अलाउड है, इनके तो उसमें लिखा है। अरे तो फिर वो लेकिन अगर आदमी और वो कर दे, औरत कर दे अगर ये अडल्ट्री, तो उसको कमर, इनके में लिखा हुआ है कि कमर तक गड्ढा खोद के और पत्थरों से मार मार के मार डालो उसे, ऐसी हाँ सजा भी लिखी हुई है। तो फिर अरे ये देखो लेकिन ना, फॉलो कर रहे हैं लोग। तो दिख नहीं रहा उन्हें कि कितना भेदभाव हो रहा है। इसमें तो शादी नहीं है, इनके अब थोड़ी ना होती है, इनके हाँ। में तो वो जो निकाह नामा है वो एग्रीमेंट है एक। हम्म हाँ, मैं इसको इतने पैसे दे के इसमें वो कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, जो वही बात है। हम्म हम्म ये सीधा मैं कह दे रहा हूँ खरीद रहे हैं, अगर मैं हम्म छोड़ूंगा तो इतने पैसे दूंगा, फिर हम्म तभी तो तलाक दे देते, तलाक तलाक तलाक, चल अपने मेरा ये हम्म पता मेहर की रकम, हम्म सिक्योरिटी के लिए मेहर की रकम भी रखी जाती थी। अरे तो पहले जो मनी डेप्रिसिएशन हुई है उसके हिसाब से, डेप्रिसिएशन के हिसाब से वो बढ़ाओ तो सही, हम्म, वही कि तो। मेहर की रकम भी बढ़ाओ उस हिसाब से। अब नहीं तो आज ऐसे थोड़ी है, कुरान में ये भी लिखा है कि जो कुरान में लिखा है वो परफेक्ट है, उसमें अब कोई भी चेंजेस किया, परफेक्ट जो चीज है उसमें कोई चेंज तो कर ही नहीं सकते, वो परफेक्ट वो है, धर्म ग्रंथ है, उसमें कोई भी चेंज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो चेंज क्यों करेंगे वो। तो फ्रिज ने कर तो दिया चेंज, सारी कुरान बदल दी, बहुत सारे देशों में कुरान बंद हो रही है, हम्म कुरान बैन कर दिया, इस्लाम बैन कर दिया, बहुत सारी कंट्रीज ने कर दिया, वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन कर दिया। हम्म फिर अब जापान वाले भी अब पहले घुसा लिए थे, वो भी निकाल रहे हैं, बोलो भाई निकालो इनको बाहर। हम्म तो यहाँ पे आप ये देखो, साले कट्टर हैं। फ्रांस वाले ने देखो, हम्म जापान चार्ली में क्या, हेब्दो का जब से हुआ था, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि हम नहीं करते इसका विरोध, सही है जो है, हमारे यहाँ तो सेकुलरिज्म पूरा है और हम नहीं मानते ये सब। और जापान में तो 2-3 लोगों को मारा ही, ज्यादा वो थोड़ी मारा, 2-3 को ही मारा, 2-3 के मर्डर में वैसे कर दिया उन्होंने। एक मुसलमानों ने वो कर दिया, ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया, तो बस उसी के विरोध में हो गए, नहीं निकालो इनको बाहर सालों को। हम्म अब वैसे भी लोग जो है समझदारी वाले भी आ रहे हैं, एक्स मुस्लिम जो बन रहे हैं ऐसे ही थोड़ा ना बन रहे हैं, खूब बन रहे हैं, खूब समझ रहे हैं लोग।
बहुत लोग घर वापसी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में कितने लोगों ने, 150 लोगों ने घर वापसी करी। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है एक्स मुस्लिम साहिल, एक है एडम सीकर। ये 2-3 लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को बढ़िया अपना समझा रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे आके। आजकल इनका बहुत ट्रेंड चल रहा है। देखना इसका, देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखना एक्स मुस्लिम एडम सीकर, ये देखना। ये 2 लोग ये बढ़िया एक्सपोज कर रहे हैं इस्लाम को। ये भी मुस्लिम ही थे। अरे एक मैंने देखा था, मुस्लिम नहीं है वो भी। वो क्या कहते हैं, ये जितने लोग कब्जा कर रखे हैं जमीनों का, उसमें कंपनी कोई खोल रखी है, एनजीओ। हम्म हाँ, उसने एनजीओ खोल रखा है, उसमें काम भी उसका ही है। जहाँ हम्म मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, वो जमीन कोई क्या कहते हैं कोर्ट में वो डाल देता है। वही जैसे वक्फ वक्फ है। हाँ, नहीं वो डाल देता है, नहीं इन्होंने ये कब्जा कर रखा है जगह, ये इनकी जगह ही नहीं है। हम्म तो इनकी बस है अब वो इधर। उसके खिलाफ वो कोर्ट से हेयरिंग होती है, ये होता है, वो पीआईएल फाइल कर देता है, हम्म किसी पर केस कर देता है। तो बस मुसलमान परेशान है उससे। हम्म बहुत बहुत सारी एक्टिविस्ट हैं, बहुत इनके। बहुत सारी ऐसी जमीन दिखा रखी है जिन्होंने कब्जा कर रखी है जबरदस्ती, और कहते हम्म हैं 500 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, ये है वो है। और जब से आई है रेखा गुप्ता सरकार, तब अरे से कुछ कहते हैं नहीं, रेखा गुप्ता जैन मंदिर तुड़वा दिया रेखा गुप्ता ने कल। एक तो रोड पे होगा तो बात क्या होगा। रोड पे इतने मदरसे बने हुए हैं, वो नहीं, और रोड पे कहाँ है, साइड में है। बस ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पे बना रखा है, और जबकि कितने सालों से है। बीच तो बीच फिर रोड पे ये इनकी मजारें बनी हुई हैं, इनको तोड़वाने का ख्याल इसके में नहीं आया। अगर कितनी मजाने से तोड़वा दिया, तुम कैसी बात कर रहे हो। इसने एक मजार ने तुड़वाई। कैसी उसने बात कर रहे हो। उसने साहिब ने बेशक तुड़वाई थी अपने साहिब साथ। ने तो एक्सपोज करी थी कि यहाँ पे ये जो कब्जा कर रहे हैं मजार पे। अरे भाई, जितना जैसे सोचो 100 मतलब 100 एकड़ में कब्जा कर रखा है, हम्म 30 एकड़ में कब्जा कर रखा है, तो हम्म वो एकदम से तुम किसी चीज को पूरा डिमोलिश करते हो ना, तो बवाल हो जाएगा। तो पहले हम्म बोलिए बाउंड्री गलत है, पहले बाउंड्री तोड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं अच्छा इसे नापा गया, और ये भी गलत है, फिर उसको तो लोगों को धीरे 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 करके उसमें से कह रहे हैं हाँ भाई ये तो टूटेगा ही। जैसे अब झुग्गियां जो तोड़ी इधर की, तो भाई उसमें 3,000 झुग्गियां थी, तो बोले हम्म ना ये 3,000 पूरी हवा टूटेंगी, हम्म अपने अपने कागज जमा करो, ये वो उनको मकान दिए गए हैं। कहाँ तोड़ी झुग्गियां? बहुत सारी जगह तोड़ी है यार, जो भाई भोजपुरी की तोड़ी। झुग्गियां छोड़ के लोग वहां चले गए और अपना झुग्गियां किराए पे चढ़ा दी, डबल प्रॉफिट। तो वही तो, जो जर्नल वाले थे उनको दे दिया मकान, बाकी बाकी वो कर दिया था, किराए वाले को तो पूरा निकल दे भाई। और नहीं तो उनको अब वो इतने लोगों को वो करना, हटाना, वो करना बहुत मुश्किल होता ना। तो सरकार ने बनाए फ्लैट, मतलब इसमें जाओ और सारी जमीन एक्वायर कर ली। अब तो भाई वो कह रहे हैं कब्रिस्तान भी गलत है, ये भी हटाओ, ये गलत ये भी हटाओ। बिल्कुल हटाओ, जो गलत है सो गलत है, ऐसे तो ना घेर लेंगे। वो हाँ, करें। कोर्ट ने कह दिया कि ना भाई कोई होगा ना कब्जा हमारा है, हम इतने साल से रह रहे हैं, बोले इतने साल से रह रहे हो ना, तो कब्जा करा है, तो रहने से तुम्हारा थोड़ी ना होता। अरे कोर्ट भी तो ऐसी है। ये तो कौन सा। दे लोग तो साले मुसलमानों का ऐसा पक्ष ले रहे हैं जैसे कि कितने बड़े सेकुलर हैं। उदयपुर फाइल मूवी बन रही थी उसी की। बन गई है उस वो, रिलीज हो गई है। हाँ, स्टे लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। कितने जब दिन का, है, कितने दिन का है इससे। अरे दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले स्टे लगाया जब तक वो आपत्तिजनक वो नहीं हटाते, जबकि 150 कट के बाद सेंसर बोर्ड ने पास कर रखी थी, 150 कट के बाद हम्म, सर्टिफिकेट दे रखा है। फिर हम्म, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, उन्होंने भी लगा दिया स्टे। फिर उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। उन्होंने भी कट्स के लिए वो रिकमेंडेशन दे दिया कि नाम चेंज करो, ये चेंज करो, ये हटाओ, वो हटाओ, मुसलमान नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है।
अबे फिर सच भी नहीं दिखा सकते। तो वो एक कहानी दिखलानी है बस, उसके लिए इतना बवाल काट रहे हैं। सच दिखलाना है। कांग्रेस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये बनाया था कानून एक कि हम हम्म। मुसलमान नहीं कर सकते। वो अभी मेरे ख्याल से अटल जी की गवर्नमेंट आई थी जब, या किसने था, तो उन्होंने फिर हटाया था उसको। उसके बाद से ही फिल्मों में मुसलमान और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भी नहीं बोल सकते थे पहले पुराने वाली फिल्मों में। तो आ जाता पड़ोसी है। मुल्क ऐसे बोलना है। हाँ, तो वो था। तो ये हम्म। सब चीजें तो चलती आ रही हैं। सरकार जो बनती है देखती है लोगों को क्या वो चाहिए, तो भावनाएं नहीं बढ़ के ये ना हो कंट्रोल। ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर तगड़ा होगा, सरकार तगड़ी होगी, तब वो डिसीजन दे पाएगी। पर अगर ये सरकार, तो कैसे साले, ये इतनी हिंदुओं के आहत वाली मूवी बनती है, उस पे ये स्टे नहीं लगाते, तब हमारे सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते। यहाँ पे एक कहानी दिखलाई जा रही है, जिस बंदे के साथ अन्याय हुआ है उसके भी मुजरिम बाहर, उसके भी आजाद घूम रहे हैं। ऐसी तो कोर्ट है। मुंबई ब्लास्ट वाले को 12 के 12 आरोपी रिहा। पता ही नहीं कि किसने ब्लास्ट किया था, सारे रिहा है। 200 लोग उधर मर गए, कुछ कोई आरोपी ही नहीं है उसका। ऐसे अरे तो देश चल तो रहा है अपना। कौन सी आपकी वो है, हैं? अरे किसी वो जो डिप्लोमेट, अमेरिका की कौन सी वो है एजेंसी, वहाँ डिप्लोमेट है, उन्होंने वो बुक निकाली, उसमें डिटेल तो दी है सारी कि हम्म। गवर्नमेंट को कहा गया, कांग्रेस की गवर्नमेंट किया जब, कि भाई हम्म। तुम ये उन्होंने कहा अमेरिका वालों ने, क्यों नहीं तुम इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, इसके पाकिस्तान के उसके लिए यहाँ पे दो तुम। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं भाई, अगर हम इनको देंगे तो दूसरे को फायदा होगा, हमारी सरकार को नुकसान हो सकता है। हम्म। सब चीजें तो निकल के आ रही हैं। कांग्रेस वाले कम बहुत फुकरे हरामी वाले, लोग मर गए, वो हो गए, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। वहां भी नहीं गए, यूनाइटेड नेशन पे भी नहीं गए कि हाँ इसके लिए वो करें। अरे अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन तो कर ही सकते हैं, इतनी एनआईए पेनआईए सीबीआई किस लिए बना रखी है अरे इन्होंने। इन्हें सब पता एक है। ये इन्हें एक आरोपी नहीं साबित कर पा रहे हैं, और आरोपी साबित भी कर रहे हैं तो सारे ही एक जैसे हैं, कोर्ट भी ऐसी ही है तो, बिके हुए। तो इसीलिए तो आरोपी नहीं साबित कर रहे हैं कि आरोपी साबित करेंगे तो फिर वो फायदा हो जाएगा भाजपा को, हम्म। इसलिए नहीं कर रहे। ऐसे चलेगा देश। सही है। सो रहे हैं लोग। अरे पापा के ली ये नहीं क्या आपने बताया कुछ? ना, है। हरिओम हरिओम। हरिओम।